नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरिन तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। टॉरिन तनुजा में आपका स्वागत है। चार मीनार घुमा दिया आपको, मंडी दिखा दिया आपको। 4 ही दिन के लिए आई हूँ, ज़्यादा जगह आपको घुमा नहीं पाई, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगी और कुछ जगह दिखा दूँगी। तो आज तो है ये आखिरी दिन और हैदराबाद ट्रिप विदाउट बिरयानी कैसे कंप्लीट करूँ मैं ये। तो आ गए थे हम नवाब में। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही ना ऐसे उस्मानिया बिस्किट, कुकीज़, फिर ईरानी चाय काफ़ी टेम्प्ट कर रहा था, बट डिनर का प्लान करके आए थे तो मैंने अपना मन भटकाया नहीं, सोचा कि नहीं अब आई हूँ डिनर के लिए तो बिरयानी खा के जाऊंगी, बट इसको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। कल घर मतलब मुंबई का ट्रेन पकड़ने के पहले इसको ज़रूर टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे बन रहा है पत्थर का गोश्त। पत्थर का गोश्त इसके लिए क्योंकि ये जो जिस पे बन रहा है ना वो पत्थर है, मतलब आई थिंक मार्बल या ग्रेनाइट होगा कुछ, बट पत्थर है, अपना पैन नहीं है। और उस पे ये मटन के कबाब्स बन रहे थे, काफ़ी खुशबूदार और बहुत ऐसे टेम्प्ट हो रहा था देखने के लिए, क्योंकि जो अपने नॉर्मल मटन होता है ना उस वैसे नहीं, काफ़ी जूसी दिख रहा था। और यहाँ पे भी कुछ ग्रेवी पक रही थी, मतलब वो एंट्रेंस पे ये जो कुकिंग वाला चीज़ हो रहा था ना वो काफ़ी टेम्प्ट कर रहा था कि एंटर करने के लिए। वैसे तो हैदराबाद में बहुत सारे बिरयानी के आउटलेट्स हैं, बट ये इसका लाइटिंग और इसका चकाचौंध कहीं ना कहीं मुझे ऐसे खींच रहा था कि नहीं यहाँ पे हम ट्राई करें। और अनिमेश मो मम्मी ने भी यहाँ का बिरयानी टेस्ट नहीं किया था, तो सोचा कि चलो यहाँ पे एक ट्राई देते। द नवाब्स रेस्टोरेंट, यहाँ पे हलीम अच्छा मिलता है, तो तभी तो हलीम मिल नहीं रहा था, ये कुछ स्पेशल ओकेजन में बनता है हलीम यहाँ पे। तो वो छूट गया मेरे से। तो यहाँ पे बाहर ही जो पान का काउंटर था, अच्छा था यहाँ पे, ऐसे चॉकलेट पान, चेरी पान, मगई पान। तो मुझे पान भी पसंद है, बट अब तो डिनर पहले कर लूँ फिर ये देखा जाएगा। बट मैं यहाँ पे जब मतलब बहुत भीड़ हुई रहती है, तो अभी तुम थोड़ा खाली जगह मिला तो मैंने बोला कैप्चर करके आपको दिखाती। ये अनिमेश के घर से मतलब 10-15 मिनट के वॉकिंग पे ही था, तो हम आए थे, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग होता है। आप अगर आपको मैं अंदर जाके दिखाती हूँ, ये बाहर का नज़ारा देख लो। ये बहुत ज़्यादा जो एरिया है ना गच्चीबौली करके है। आई डोंट नो मैं बराबर से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं इसको, बट वो गच्चीबौली ऐसे लिख के आता है। तो ये जगह काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, मॉल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पब्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा था ये, मतलब एंटरटेनिंग जगह था कि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा मुझे, घर के आसपास ही बहुत सारा चीज़ था एंटरटेनिंग। तो अब हम पहुंच गए रेस्टोरेंट के अंदर। हमने शायद से पीबी से 25 मिनट वेटिंग था हमारा, बट हम निकले ही थे 8 बजे, तो 8:30 बजे तक वी वर ऑल सेट फॉर द डिनर। तो ये है, देख रहे हो नीचे वहाँ पे सब बैठे हैं, वो सब बैठे हैं वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉर्नर सीट ले लिया, वो खाली भी था और वो एक प्रेफरेंस था, क्योंकि फिर ना तारा को एक साइड में बिठा के वहाँ पे वो इधर से उधर फिर खेल सकती है, क्योंकि बाहर और भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो अपने वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे हम सेटल डाउन हो गए हैं। काफ़ी स्पेशियस और लैविश जगह है। इंटीरियर्स देख के आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कितना ही ऐसे नवाबी स्टाइल का ये जगह है। तो ये हमारा ऐसे टेबल सिटिंग था, बट इन लोग का मंडी स्टाइल भी है, जो फ्लोर सिटिंग होता है ना वो वाला भी है यहाँ पे। तो हमने आते ही यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो ऑर्डर किया था वो है मटन शोरबा। मटन शोरबा मतलब एक सूप ही था, यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे, बट इट वाज फुल ऑफ फ्लेवर, पीसेस अच्छे थे वहाँ पे। मतलब हम लोग ने 3/6 ऑर्डर किया था। पर सूप का जो क्वांटिटी था वो हम लोग को कुछ 480 के करीब पड़ा। रीज़नेबल नहीं था ज़्यादा मैं बोलूँगी कंसिडरिंग सूप, बट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी वाज रियली ग्रेट। तो उसके लिए तो मतलब ठीक था द अमाउंट, एंड द टेस्ट वाज रियली नाइस। गले से उतर तो रहा है सूप, बट नजर रही है ये पत्थर के गोश्त पे। बहुत टाइम से ऐसे वो जब से बन रहा था ना तब से अंदर हो रहा था कि ये कब टेस्ट करूं। और बिरयानी तो सोच के ही आई थी, तो यहाँ पे बिरयानी भी आ गया है। क्वांटिटी बहुत ही अमेजिंग है, एंड हमको लगा 2 लगेगा, बट हमारा एक में ही फुल हो गया था पेट, एंड वी पार्सल द अदर वन।
ये जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है ना, उतना ही टेस्ट में मतलब और ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिकॉज़ ये इतना टेंडर है, फुल ऑफ फ्लेवर्स है, स्पाइसी अच्छा था, एंड बिरयानी तो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसके साथ। मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ अलग-अलग स्टेट का बिरयानी कितना अलग हो सकता है, बट रियली बहुत अलग था, फुल ऑफ फ्लेवर, स्पाइस एंड रिचनेस था बिरयानी में। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ हैदराबाद का ऐसा एक डिश इन्वेंट करने के लिए, मुझे सर्व करने के लिए। आई वाज रियली हैप्पी, एंड मतलब और एक मैंने जैसे बोला ना, एक पार्सल बच गया था, तो उसको मैंने रख दिया था कि वो मैं ट्रेन में खाते खाते जाऊंगी। इट वाज रियली फन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ का फूड मुझे। डिनर करते करते कुछ 10:30 10:15 हो गया है, बट अभी भी लोग बहुत हैं यहाँ पे वेटिंग में। मतलब समझ में आ रहा है कि रेस्टोरेंट का खाना रियली बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं और राजू ऐसा है ना कि मतलब इतना हम लोग को रेस्टोरेंट्स का खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब स्पाइस अलग रहता है और ग्रेवी ना सब एक ही जैसा लगता है, जो भी मंगाओ अलग अलग कलर थोड़ा इधर उधर होगा, टेस्ट एक ही जैसा लगता है। तो वी आर नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रेस्टोरेंट फूड। देर आर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट विच वी लाइक, एंड वी आर मोर ऑफ अ स्ट्रीट फूड लवर। बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने जब मंडी खाया है, ये हैदराबादी बिरयानी खाया, तो बहुत अच्छा लगा, टेस्ट काफ़ी अलग था। और हर अलग अलग स्टेट का ना, मतलब इवन दाल चावल भी बोलो ना, तो बहुत अलग टेस्ट लगता है। तो इसके लिए मुझे ऐसे इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स में लोकल फूड खाना बहुत पसंद है, और वहाँ का स्ट्रीट फूड मिल जाए तो और कोई कुछ नहीं चाहिए। तो रास्ते में जाते जाते ना काफ़ी सारे मंडी बिरयानी सेंटर्स ऐसे दिखते हैं। और हैदराबाद का ये एरिया का मतलब जो हाईटेक सिटी है यहाँ का, मैंने एक चीज़ देखा है, यहाँ पे रास्ते में ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज कम और ऐसे हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ये देखो चलते चलते यहाँ पे मेन हॉस्टल आ गया, तो ऐसे फिर वहाँ पे वुमेन भी आता है, फिर बाद में लिव इन भी बहुत, लिव इन यहाँ पे बहुत कॉमन लगा मुझे। यहाँ पे बैचलर्स भी बहुत है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं ना यहाँ पे रहने के लिए। तो जैसे मुंबई में इतना इजी नहीं है, मे बी हो सकता है कोई कोई एरिया में, बट यहाँ पे जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इतना कपल बैचलर्स को इजीली रूम नहीं मिलता, बट यहाँ पे हैदराबाद में इट इज़ वेरी इजी। मतलब और हॉस्टल्स ही बने हैं स्पेशली वैसे मतलब मेंस के लिए, वुमेन के लिए, जो जॉब के लिए आते हैं अलग अलग स्टेट से। तो इट इज़ रियली वेरी मतलब इजी टू गेट रूम्स, मतलब बैचलर्स हो तो भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपसे बात करते करते आ गई हूँ घर। घर के अंदर मतलब जब घर जा रही हूँ तब मन थोड़ा छोटा हो रहा है, क्योंकि अब ये आखिरी दिन है, सॉरी आखिरी रात है। कल दोपहर को तो निकल जाएंगे वापस मुंबई के लिए, वापस वो सेम स्केड्यूल। बट इट्स ओके, इतना 4 दिन मैं मुझे रहने मिला मेरे फैमिली के साथ, वही मैं अब चेरिश करूंगी ये वीडियो के थ्रू। मुझे ब्लॉग करना इसीलिए पसंद है कि चलो जो एंजॉय किया टाइम वो तो है ही, बट उसके बाद भी मैं इनको सबको देख सकती हूँ, उनके साथ बिताया जो टाइम है वो मैं वापस से महसूस कर सकती हूँ। तो चलो अब रात हो गई है, सो जाती हूँ, कल सुबह उठना है। चलो उठ के अब देखो हम कहाँ आ गए, हैदराबाद आए और हमने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था। पता है इडली डोसा जो यहाँ का फेमस है, क्योंकि रोज़ मम्मी के पास 3 दिन थी तो रोज़ मम्मी बना के कुछ ना कुछ देती थी, तो यहाँ का लोकल फूड जो ब्रेकफास्ट है वो रह गया था। और कल आपको बताया ना मैंने कि उस्मानिया बिस्किट भी मुझे बहुत ऐसे ललचा रहा था, तो यहाँ पे मैं आके मैंने पेट भर के खा लिया उस्मानिया बिस्किट, फिर ईरानी चाय। तो चाय लवर तो मैं हूँ नहीं, मुझे चाय इतना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे ईरानी चाय टेस्ट करना तो बनता है। चलो जो सब सोच के आई थी हैदराबाद में सब कंप्लीट हो गया। मंडी खा लिया, बिरयानी खा लिया, उस्मानिया बिस्किट खा लिया, ईरानी चाय पी लिया, मम्मी अनिमेश मुंह से मिल लिया, और क्या ही चाहिए। अब आप सबको मैं मुंबई जाके मिलती हूँ। हैदराबाद का टूर यहाँ पे एंड करते हैं।